परिचय देंगे ना अपना। 20 इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत है। और नेताजी, आप भी किसी पार्टी से संबंधित लग रहे हैं और मैं जानना चाहता हूँ, शुभ नाम आपका क्या है? रजनीश यादव, अंचल प्रदेश सचिव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लोहिया, उत्तर प्रदेश। तो ये आपका मतलब राजनीतिक दल है कोई? जी, राजनीतिक दल है। कौन सा दल है आपका? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लोहिया। अच्छा, तो ये राजनीतिक दौर कहाँ से आपका शुरू हुआ, कुछ बताएंगे विस्तार पूर्वक? मेरा राजनीतिक दौर मेरे गांव से जी। जनपद बलिया, ग्राम पंचायत शीतल दौनी के किसानों, गरीबों, झुपड़ियों से हमने जो लोगों के प्रति कष्ट देखने को मिला, समस्याएं से लोग उलझे रहे, नौजवान परेशान रहा, गरीब झोपड़ियों में वर्षा के पानी से भीगता दिखा और खाने के लिए लाचार दिखा, स्वास्थ्य खराब दिखा, इलाज के लिए पैसे नहीं, तड़पता दिखा। इसलिए मुझे विवश होकर के राजनीति में अपने को समर्पण करना पड़ा। हमने सोचा कि नौकरी नहीं करूंगा और कोई बिजनेस नहीं करूंगा, मुझे समाज की सेवा करके इन तड़पते हुए आत्मा को जीवित करने के लिए, इन्हें न्याय दिलाने के लिए, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमने अपनी ज़िंदगी पूरी जनता के सेवा में समर्पण किया है। तो नेताजी, इस समय प्रेजेंट टाइम में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और वो खुद अपने पिता की 7वीं संतान है, लेकिन ऑब्जेक्शन करते हैं कि 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे तो कोई सरकारी लाभ नहीं देना चाहते। इस संबंध में आप क्या संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी महाराज ये तो खुद बाड़े हैं, निसंतान हैं और उनके जो गुरु भी हैं वो भी निसंतान हैं, बाण है। और भारतीय जनता पार्टी में 90% बाणों को ही सम्मान दिया जाता है, क्योंकि आरएसएस में भी 90% 95% सब बाण ही रहते हैं। तो ये बिना परिवार वाले, बिना बाल बच्चों वाले परिवार के दुख दर्द और बच्चों का प्रेम और बच्चों से इस देश को क्या उन्नति होना है, इन निर्दयी को क्या पता है? ये बच्चों के बारे में इनको अनुभव ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये विचार आया है ये गलत है। ये बच्चे नहीं होते तो आज हमारा देश इतने प्रगतिशील नहीं होता। पता नहीं किस बच्चे के अंदर कौन सी जिज्ञासा आ जाएगी, कौन सी सोच आ जाएगी, कौन सी देश के लिए कीमती गुण आ जाएंगे और उनके ज्ञानों से हमारा देश विश्व से लड़ाई लड़ने में दिन प्रतिदिन अग्रसर होता जाएगा और हिंदुस्तान की परचम फहराने में हमारा भारत महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिसका मूल बेस हमारे बच्चे होंगे। और ये भी हो सकता है कि वो शख्स जिस बच्चे को रोक रहे हैं, हो सकता है उसका जन्म हो तो उनकी ही सीट पर आके कभी वो उत्तर प्रदेश का सीएम बन जाए, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। और उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही, हजारों लोगों की मौतें हो चुकी और कभी भी किसी के लिए, किसी के प्रति ना प्रधानमंत्री जी भारत के मोदी जी बोलते हैं और उत्तर प्रदेश से भी तमाम किसान वहाँ परेशान हुए, लाठीचार्ज हुई। और सबसे ज़्यादा समस्या अगर इस समय है तो किसानों पर है, क्योंकि वो अन्नदाता है, उसी से सारे लोग खुशहाल हैं और अपना पेट पालते हैं। अगर किसान काम करना बंद कर देगा तो सारे लोग क्या कर सकते हैं? और इस पर भी कुछ अपनी विचार व्यक्त कीजिए नेताजी। देखिए, भारत के जो संविधान है वो लोकतांत्रिक संविधान है। भारत के संविधान में ये व्यवस्था अंकित है कि हर गरीब को, हर व्यक्ति को सत्ता के गलियारे में आने का अधिकार है और जो भी व्यक्ति योग्य हो, कारगर हो, देश को चलाने के काबिल हो, वो आकर के कुर्सी पर बैठे। योगी जी की, मोदी जी की यह कुर्सी बैनामा नहीं है और रजिस्ट्री नहीं है और उनके माता पिता के संपत्ति नहीं है कि वो उसके विरासत उनके हो जाएंगे कि वो हमेशा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर योगी और मोदी जी बैठे रहेंगे। ये बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है।
महोदय, जहाँ तक आपने किसान के संबंध में बात रखी है, तो मोदी जी और योगी जी और आरएसएस के लोग, ये किसान है ही नहीं बेचारे। ये तो किसान के परिभाषा तक नहीं जानते हैं। किसान की समस्या जानना तो बहुत बड़ी बात हो। इसलिए किसानों के प्रति बिल्कुल ही इनकी नीतियां घिनौना है, और इनके नीतियों पर जितने गहरे दुख व्यक्त किया जाए उतना ही कम पड़ेगा। किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, और ये किसानों के साथ घोर अन्याय नहीं हो रहा है, बल्कि भारतीय संविधान के प्रति घोर अन्याय हो रहा है। भारत के जन जन को मिटाने का प्रयास हो रहा है। किसान जब मरेगा, किसान जब मिटेगा, तो हिंदुस्तान मिटेगा, और हिंदुस्तान जब मिटेगा तो अदर देश आकर के हमारे देश को कब्जा कर लेगा। और हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में जो हमारे देश के करोड़ों लोगों ने शहादत दिया है, उनके आत्मा पर ठेस पहुंचेगा, उनकी शहादत बेकाम हो जाएगी, उनकी शहादत पर प्रश्न लग जाएगा। ये निर्दयी सरकार, ये बेकम्मी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, इसको जन जन ने, आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता ने संकल्प लिया है कि निर्दयी सरकार को इस हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना है, इनकी जुमलाबाजी खत्म करो। ये तो ईवीएम के सहारे सरकार चला रहे हैं। जनता ने इनको कभी वोट दिया नहीं। उत्तर प्रदेश हो या चाहे किसी भी राज्य में, चाहे देश में, ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, ये बिल्कुल जनता की सरकार नहीं है। यानी ये ईवीएम की सरकार है। खुलेआम बेईमानी करते हैं, एकदम ये डकैती करते हैं। ये नैतिकता विहीन व्यक्ति लोग हैं। ये बेईमानी के सिवाय कुछ जानते ही नहीं है। इनका इतिहास है, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हुआ करते थे, तो ये आरएसएस के लोग उन दोनों को लड़ाने का काम करते थे। ये इनका इतिहास पुराना गवाह है कि हमेशा अपने ही परिवार को लड़ाते रहते हैं, उलझाते रहते हैं, एक दूसरे से आपस में लड़ाते रहते हैं, ताकि ये लोग संगठित होकर के देश का कोई काम न करें, ये देश को गुलाम पर ले जाने का प्रयास करें। ये आरएसएस का एजेंडा है, और ये कोई नया काम नहीं है। आज देखिए, आज नरेंद्र मोदी से मोदी जी को लड़ाया जा रहा है। अरे योगी महाराज से नरेंद्र मोदी जी को लड़ाया जा रहा है, और दोनों को लड़ा करके आरएसएस जो है उलझा रही है, जिससे कि देश का विकास न हो सके। देश को गुलामी के कगार पर ले जाने का आरएसएस काम कर रहा है। वो सबसे इस देश के लिए घातक पहलू अगर है और कोई संगठन है, तो वो आरएसएस है। थैंक यू सो मच नेताजी। ये हमारे रजनीश यादव जी हैं। नेताजी ने बहुत ही सरकार की आलोचना की और कहा ये किसान विरोधी है, निर्दयी सरकार है। कमल यादव की रिपोर्ट, विश्व नायक इंडिया न्यूज़, लखनऊ मुख्यालय से।